Hello everyone, so welcome to my channel Miss Bottom of a Lake, and in today's video I'll be telling you about the topic apomixis. Okay, so in this video we'll be learning that what is actually apomixis and what are the type of apomixis and what are the uses of apomixis, right? तो इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि apomixis क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखें, उसको अच्छे से सुने, तभी आपको समझ में आएगा। बिकॉज राइटिंग यहाँ पे थोड़ी सी डल है, नोट्स काफ़ी पुराने हैं, तो आई होप कि मैं आप लोग को पहले बोल के पढ़ाती हूँ और फिर मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप लोग वीडियो पूरी देखना, भले ही प्लेबैक स्पीड बढ़ा के देखना, लेकिन वीडियो को आप पूरा देखना। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो एपोमिक्सिस होता है उसका हम लोग इंट्रो पार्ट एक्सप्लेन करते हैं, राइट? तो ये पढ़ने से पहले आप एक चीज़ जानो कि जब हम लोग बोलते हैं कि कोई भी सीड बनता है, तो वो सीड बनने की प्राइमरी स्टेप क्या होती है कि जो मेल और फीमेल गैमेट होता है उनका फ्यूजन होता है। उनके फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट से क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से क्या बनती है, सीड बनती है। लेकिन एपोमिक्सिस में भी सीड बनती है। ठीक है, जैसे नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड का फॉर्मेशन होता है, वैसे ही एपोमिक्सिस में भी सीड बनती है। लेकिन ये जो सीड होती है ये बिना फर्टिलाइजेशन के बनती है, मतलब इसमें कोई भी प्रॉपर फर्टिलाइजेशन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, राइट? तो ये चीज़ हम समझते हैं कि जो एपोमिक्सिस है वो एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, एपो और मिक्स्ड। एपो मतलब होता है अवे फ्रॉम, मिक्स्ड मतलब होता है तो मिंगल। मिंगल मतलब होता है किसी चीज़ को मिला देना। तो एक ऐसी चीज़ जो कि मिलावट से बिल्कुल दूर रहती है, तो उसको हम एक तरीके से एपोमिक्सिस बोलते हैं, राइट? सो द फॉर्मेशन ऑफ द प्लांट फ्रॉम द सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन और द नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोइक ने, वो भी 1719 पे किस पे, सिट्रस सीड पे की थी। सिट्रस मतलब होता है नींबू के सीड्स पे इन्होंने सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की थी, राइट? नाउ हियर द जीनोटाइप ऑफ द एम्ब्रियो एंड द रिजल्टिंग प्लांट विल बी सेम एज दैट ऑफ द पेरेंट। अब यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ना मेल और फीमेल गैमेट का कोई भी यहाँ पे क्या है फर्टिलाइजेशन होकर कोई भी जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, डायरेक्टली सीड बन रही है बिना फर्टिलाइजेशन की, मतलब एक तरीके से क्लोनिंग की प्रोसीजर हो रही है। तो आपने देखा होगा कि जो क्लोन्स होते हैं, मतलब जुड़वा जो होते हैं, उन दोनों में क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो जीनोटाइप होता है रिजल्टिंग एम्ब्रियो का, वो क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है सीड पेरेंट से। तो इसको हम लोग क्लोनर सीड प्रोडक्शन भी बोलते हैं। एपोमिक्सिस का दूसरा नाम होता है क्लोनर सीड प्रोडक्शन। कुछ अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बोलते हैं तो रूटेसी, ठीक है, रूटेसी जो होती है सिट्रस फैमिली होती है, इसमें देखने को मिलता है। कंपोजिटी सनफ्लावर फैमिली में देखने को मिलता है। रोजेसी रोज फैमिली में देखने को मिलता है। और ग्रामिनी कहने का मतलब है कि जो ग्रास फैमिली होती है, जिसको हम लोग पोएसी भी बोलते हैं, तो इन फैमिलीज में क्या होता है, एपोमिक्सिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट वी हैव द टाइप ऑफ एपोमिक्सिस। तो इस वैसे एपोमिक्सिस में ज़्यादा कुछ लिखने को नहीं होता है, बस थोड़ी सी चीज़ होती है, उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो एपोमिक्सिस बेसिकली दो टाइप का होता है, गैमेटोफिटिक होता है और एक स्पोरोफिटिक होता है, ठीक? तो गैमेटोफिटिक का मतलब होता है जब कोई अनरिड्यूस या फिर अनफर्टिलाइज सेल क्या होती है, इट गिव राइज टू मेगास्पोरोफाइट। तो जब मेगास्पोरोफाइट का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, किसी अनरिड्यूस या फिर अनफर्टिलाइज सेल से हो जाता है, तो उसको हम लोग गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे मेगा गैमेटोफाइट मतलब क्या है, मेगा गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक को ही हम लोग बोलते हैं। जो 7 सेल 8 न्यूक्लियर कंडीशन आपने पढ़ी थी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो एम्ब्रियो सैक या फिर उसी को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट या मेगा गैमेटोफाइट बोलते हैं, राइट? तो इसके 3 प्रोसेसर होते हैं, सब प्रोसेसर अंडर द गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस। पहला होता है डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी मतलब क्या होता है कि एमएमसी गिव राइज टू मेगास्पोरोफाइट बाय डायरेक्टली माइटोसिस और इंटरप्टेड मियोसिस। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेगास्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है डायरेक्टली बाय माइटोसिस, या फिर क्या होता है आफ्टर इंटरप्टेड मियोसिस। मियोसिस को इंटरप्ट करते हुए क्या होता है, मेगा गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन किया जाता है। इसके बाद से नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज द एपोस्पोरी। अगर एपोस्पोरी के बारे में कहेंगे तो क्या होता है कि एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम एनी डिप्लॉयड सेल एक्सेप्ट द एमएमसी। एमएमसी मतलब मेगास्पोर मदर सेल। तो एपोस्पोरी में क्या होता है कि मेगास्पोर मदर सेल जो है वो डिप्लॉयड होती है। इस डिप्लॉयड सेल को छोड़ के अगर किसी और डिप्लॉयड सेल से क्या होता है कि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन है, तो उस कंडीशन को हम लोग एपोस्पोरी गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस बोलते हैं, राइट? फिर जाता है एंड्रोजेनेसिस। एंड्रोजेनेसिस क्या होता है, जब एम्ब्रियो सैक क्या होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम द जनरेटिव न्यूक्लियस ऑफ द पॉलन ट्यूब। पॉलन के स्ट्रक्चर में आपने दो चीज पढ़ी होगी, एक जनरेटिव सेल होती है, एक वेजिटेटिव सेल होती है। तो जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है, जब उससे क्या होता है एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम लोग एंड्रोजेनेसिस बोलते हैं। इसके बाद से जो सेकंड टाइप का एपोमिक्सिस आता है वो होता है स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस। दिस इज द स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस, जहाँ पे बोलते हैं कि अनरिड्यूस्ड सेल गिव राइज डायरेक्टली टू एन एम्ब्रियो। यहाँ पे क्या होता है कि जो अनरिड्यूस्ड या फिर अनफर्टिलाइज सेल्स होती है वो डायरेक्टली ही क्या करती है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देती है। वहाँ पे तो एम्ब्रियो सेक बना रही थी गैमेटोफिटिक में, यहाँ पे डायरेक्टली क्या होता है, स्पोरोफिटिक सेल का फॉर्मेशन करती है जो कि एम्ब्रियो होती है। तो जब एक एम्ब्रियो क्या होता है, वो डायरेक्टली ही किसी अनरिड्यूस्ड या अनफर्टिलाइज सेल से बन जाता है, तो उसको हम स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस बोलते हैं। स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस के भी कुछ टाइप होते हैं, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, हैप्लॉइड एपोगैमी, एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी। तो हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है कि जो एम्ब्रियो क्या होता है, डेवलप फ्रॉम द एक्सेल। जब एक्सेल से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है डायरेक्टली, तो हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस होती है। जब इसी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है फ्रॉम सिनर्जिड्स या फिर एंटीपोडल सेल, तो उसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड एपोगैमी या स्यूडोगैमी। और जब इसी एम्ब्रियो का डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है फ्रॉम द न्यूसिलस और द इंटिग्यूमेंट, लाइक इन केस ऑफ सिट्रस एंड मैंगो,
तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस एम्ब्रॉनी बोलते हैं, राइट। तो अगर आपका एपोमिक्सिस आता है तो एपोमिक्सिस का आप बताओ कि ग्रीक वर्ड से डिराइव होता है, जहाँ पे एपो मतलब होता है अवे फ्रॉम, मिक्सिस मतलब होता है मिक्स यानी कि टू मिंगल। फिर आप इसका थोड़ा डेफिनेशन बताओ कि एपोमिक्सिस की ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है बिना फर्टिलाइजेशन या नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इसके बाद से हम इसके कुछ एग्जाम्पल बताएंगे थ्रू फैमिलीज, देन हम इसके टाइप्स बताते हैं कि ये गैमेटोफिटिक होता है, स्पोरोफिटिक होता है, एंड एट लास्ट वी विल टेल अबाउट इट्स यूजेस। तो ये एपोमिक्सिस के कुछ यूजेस हैं, आप देख लो। सबसे पहले इट हेल्प इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, ये हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। दूसरा, इट इज मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रोड्यूस द सीड। देखो सीड प्रोडक्शन में क्या होता है, काफी ज्यादा मनी लगता है, राइट। तो ये चीज है कि एक सस्ता मेथड है सीड्स को प्रोड्यूस करने का, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली हमें क्लोन्स का प्रोडक्शन करना है, तो इजीली यहाँ पे सीड प्रोड्यूस हो जाती है, वो भी एक अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर। उसके बाद से क्या होता है कि एपोमिक्सिस प्रिवेंट द लॉस ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर इन अ हाइब्रिड। कभी कभी क्या होता है कि हाइब्रिड्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लॉस हो जाते हैं, मतलब जब हम लोग ए और बी को मिक्स करते हैं तो उससे सी का प्रोडक्शन होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो जो सी होता है उसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आ पाते, अगर आ भी रहे होते तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लॉस हो जाते हैं। लेकिन एपोमिक्सिस एक ऐसी पर्टिकुलर प्रोसीजर है जो कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स की लॉस को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, इसको इन कैरेक्टरिस्टिक्स की लॉस को होने से रोकता है। इसके बाद से इट हेल्प इन रैपिड प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली यूनिफॉर्म प्रोजेनीज, कि यूनिफॉर्म कहने का मतलब कि उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा। तो ऐसी प्रोजेनीज जिनका जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल सिमिलर है, उनको एक हाई स्पीड के साथ क्या करता है, ये बनाता है, राइट। तो उनका जो प्रोडक्शन टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा रैपिड होता है देन नॉर्मल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अगर अगर आपका एपोमिक्सिस आता है तो आप ये सब चीज़ें उसमें एक्सप्लेन कर सकते हो विद सम एडिशनल पॉइंट, लाइक जो बेनिफिट्स या फिर यूजेस होते हैं एट द एंड। तो यही चीज़ आती है, दीज आर द ओनली नोट्स अंडर द टॉपिक एपोमिक्सिस। सो इफ द वीडियो इज हेल्पफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।